हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको ये वाली नायरा कट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो इसका लुक बहुत ही प्यारा आया है और ये कुर्ती ट्रेडिंग में भी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो हमारे पास ये गोटा पत्ती और ये है समोसा लेस। आप इनमें दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। और ये हमारे पास है कपड़ा। तो ये 2.25 मीटर कपड़ा है, बहुत ही कम कपड़ा है, फिर भी हम इसकी बहुत ही प्यारी कुर्ती बनाना सिखाएंगे। तो ये डबल फोल्ड कपड़ा है, तो इसको हमें इस तरीके से खोल लेना है। तो इसकी कटिंग हम वर्क को देखते हुए करेंगे। वर्क को हम सीधा रखेंगे खड़ा और इस कपड़े की दोनों किनारी आपस में मिलाते हुए इस तरीके से कपड़े को डबल कर लेना है, जैसा वीडियो में दिखा रही हूँ। कपड़े को डबल करके इस तरीके से बिछा कर इसमें जो भी सलोट है वो निकाल लें और आगे से कपड़े को एकदम सीधा कर दें। तो जितनी भी आपकी सीने की चौड़ाई है, चेस्ट साइज, उसमें से आपको 6 इंच प्लस करके इस तरीके से आपको निशान बनाना है। इसकी डिजाइन सीधा रखने के कारण इस तरीके से कटिंग कर रही हूँ और मैं इसमें 4 इंच प्लस किया है क्योंकि कपड़ा थोड़ा कम है इसीलिए। तो 4 इंच प्लस करके मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है सीने की साइज और 4 इंच प्लस। और यहाँ से हमें सीधी लाइन बनाकर यहाँ से हमें कपड़े की कटिंग कर लेनी है, जैसा कि वीडियो में दिखा रही हूँ। यहाँ से हमें कपड़ा अलग कर लेना है। सबसे पहले हम अपर पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कपड़ा आ गया है। यहाँ से इस कपड़े को कट करके 2 पीस कर लेने हैं इस तरीके से। डिजाइन को ध्यान में रखते हुए इस साइड हम टॉप पार्ट की लंबाई रखेंगे। तो इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है। तो ये हमारे पास 4 फोल्ड कपड़ा हो गया और लंबाई टॉप की ज़्यादा है तो हम कट करेंगे। तो ये 4 फोल्ड कपड़ा है। आपको जितनी भी चोली की लेंथ रखनी है, रेडी लेंथ, उसमें से 1 इंच प्लस करके ये निशान बनाना है। 1 इंच हमारा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। दोनों मार्किंग को मिलाते हुए सीधी लाइन खींच कर यहाँ से हमें ये कपड़ा एक्स्ट्रा है जो भी इसको कट कर लेना है। और साइड में से निकले हुए कपड़े की हम स्लीव्स बनाएंगे, तो इस कपड़े को साइड में रख देते हैं। तो यहाँ से हमें कपड़े की एक लेयर को हटाकर इस लेयर को नीचे की तरफ मोड़ना है इस तरीके से, ताकि हम चोली के आगे और पीछे का हिस्सा एक साथ कट कर सके। तो फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, हमारे जितने भी कंधे हैं उसका आधा करना है और इस चौड़ाई पर ऊपर की तरफ हमें इस तरीके से निशान बनाना है। तो 7 इंच का मैंने कंधा लिया, तो 7 इंच नीचे हम इस पर एक और निशान बनाएंगे और 7 इंच ही हम आर्म होल लेंगे। आप चाहे तो इसमें आधा इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। दोनों मार्किंग को आपस में मिलाते हुए चौक और बॉक्स बना लेना है इस तरीके से। और जितना भी हमारा सीना है, चेस्ट है, उसका चौथा भाग करके हमें इस तरीके से इस लाइन पर मार्किंग कर लेना है। और जितनी भी हमारी कमर है उसका हमें चौथा भाग करके इस तरीके से मार्किंग करना है नीचे की तरफ इस साइड। और 1 इंच हमें डार्ट या टक्स के लिए एक्स्ट्रा लेना है और बाकी का कपड़ा हमारा सिलाई मार्जिन होगा। सिलाई मार्जिन बहुत ही कम है क्योंकि कपड़ा हमारे पास कम था। और इस लाइन पर हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और ये हमारा सिलाई मार्जिन है। सिलाई मार्जिन आपको कम से कम 1.5 इंच तो लेना ही लेना है। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो सिलाई मार्जिन ज़्यादा होगा, तो कभी भी हमें कुर्ती लूज करनी पड़े तो आसानी से कर सकते हैं। और इस कोने पर हमें एरो का निशान लगाकर इस तरीके से गोलाई दे देनी है आर्म होल पर। और ऊपर से हमें 1 इंच इस तरीके से डाउन करना है, इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ से हमें 1 इंच पीछे इस लाइन से मार्किंग करके दोनों मार्किंग को हमें इस तरीके से मिलाना है, जैसा कि वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरीके से। अगर आप नायरा कट कुर्ती की टॉप पार्ट की कटिंग इस तरीके से करेंगे तो आपकी फिटिंग बहुत ही प्यारी आएगी और बहुत ही फिटिंग में आएगी। तो यहाँ से भी हमें ये आर्म होल की एरो का निशान लगाकर इस तरीके से गोलाई दे देनी है। और अब हम गले की चौड़ाई लेंगे, तो 2.5 इंच का हम गला रखेंगे चौड़ा। तो 2.5 इंच पर मार्किंग कर लिए हैं और इस मार्किंग और 1 इंच वाली मार्किंग को इस तरीके से मिला लेना है। यहाँ से हमें कंधे डाउन करने हैं, इसीलिए हमें इस तरीके से मिलाना है। और पीछे वाले गले की गहराई हम रखेंगे 4 इंच और इस तरीके से बॉक्स बनाकर इस पर गोलाई दे देंगे। और आगे वाले गले की गहराई यानी डीप हम 6.5 इंच पर रखेंगे। आपको जितना भी गला चाहिए डीप उस हिसाब से आप रख सकते हैं। और इसको भी हम चौकोर करके यहाँ से गोलाई दे देना है इस तरीके से। और यहाँ पर 3.5 इंच पर इस तरीके से मार्किंग करना है। कंधे वाली लाइन से हमें अपेक्स पॉइंट का निशान बनाना है। ऊपर से हम 10 इंच का अपेक्स पॉइंट का मार्किंग करेंगे इस तरीके से और इस लाइन को इस तरीके से अपेक्स पॉइंट से मिला लेना है। और टक्स लाइन के आगे और पीछे हमें आधा इंच का इस तरह से मार्किंग करके इस मार्किंग को हमें इस तरीके से मिला लेना है, जिस तरीके से हम टक्स भरेंगे। टक्स भरने से कुर्ती की बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है। तो अब ये हमारी सारी मार्किंग हो गई है। यहाँ से अब कपड़ा इस तरीके से डबल करके टक्स भरेंगे और यहाँ पर हमें 1 इंच का ऊपर मार्किंग करना है और टक्स वाली लाइन और इस मार्किंग को इस तरीके से मिलाना है तिरछा।
जिस तरीके से वीडियो में दिखा रही हूँ उस तरीके से ही मिलाना है और ये हमारा 1 इंच का होना चाहिए। तो सबसे पहले हम पीछे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस मार्किंग पर हम पहले कटिंग करनी है। अब हम करेंगे आगे वाले पार्ट की कटिंग। तो ऊपर से 2 लेयर पर हमें आर्म होल की कटिंग करनी है। यहाँ से इस तरीके से गहराई देनी है जैसा कि मार्किंग की हुई है। इससे हमारी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है और बीच में झोल भी नहीं पड़ता है कंधों में। पीछे वाले गले की मार्किंग नीचे वाले कपड़े पे कर लेनी है इस तरीके से और ऊपर वाले कपड़े पर हमें इस तरीके से आगे वाले गले की कटिंग करनी है। और अब हम करेंगे पीछे वाले गले की कटिंग इस तरीके से। तो दोनों गलों की हमारी कटिंग हो चुकी है और इस टक्स पॉइंट पर हमें बीच वाली लाइन में कट लगा लेना है इस तरीके से। तो कुर्ती के अपर पार्ट की कटिंग कर दी है। ये हमारा ऊपरी भाग हो गया कुर्ती का, इसको हम साइड में रख देते हैं। अब टॉप पार्ट में से बचे हुए कपड़े की हम करेंगे स्लीव कटिंग। तो ये 4 फोल्ड पहले से ही है। तो बाजू की लंबाई हम रखेंगे 5.5 इंच क्योंकि कपड़ा इतना ही है। आप चाहे तो बाजू की लंबाई ज्यादा कम रख सकते हैं, एल्बो साइज, फुल साइज। और यहाँ से हमें 3 इंच की मार्किंग कर लेनी है और यहाँ पर भी हमें मार्किंग करके दोनों मार्किंग को आपस में सीधा कर लेना है मिलाकर। और इस लाइन पर हम 7.25 इंच पर एक और मार्किंग करेंगे इस तरीके से जैसा कि वीडियो में दिखा रहे हैं। और यहाँ पर 1 इंच की मार्किंग करके दोनों मार्किंग को हमें इस तरीके से स्ट्रेट मिलाना है जैसा कि वीडियो में दिखा रही हूँ। तो ये सीधी लाइन हमारी हो गई और यहाँ से हमें आधा इंच की इस तरीके से गोलाई देनी है और बाजू की शेप दे देनी है और 1 इंच का हम सिलाई मार्जिन लेंगे। तो 1 इंच की दूरी पर हमने मार्किंग कर ली है और जितनी भी हमारी बाजू की मोहरी है उसका आधा करके हमें ये मार्किंग करनी है और 1 इंच प्लस कर लिया है हमने सिलाई मार्जिन। और दोनों निशानों को हमें इस तरीके से मिला लेना है, सिलाई मार्जिन को और फिटिंग वाली सिलाई को। और यहाँ से हम कर देंगे मार्किंग पर कटिंग। ऐसा वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरीके से बाजू कटिंग करेंगे तो बाजू की फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। और यहाँ से हम कर देंगे ये एक्स्ट्रा कपड़ा कट। अब हमें फिटिंग वाली लाइन से यहाँ से हमें 1 इंच ऊपर मार्किंग करनी है इस तरीके से और दोनों मार्किंग के बीच हमें आधा इंच का इस तरीके से निशान बनाना है, मार्किंग करनी है। और दोनों मार्किंगों के बीच बीच में हमें इस तरीके से गहराई दे देनी है जैसा वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरीके से। तो अब हमारी बाजू की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। गहराई वाला भाग हमें अपर पार्ट के आगे की तरफ रखना है और ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसकी करेंगे हम लोअर पार्ट की कटिंग। तो इसको हमें इस तरीके से डबल कर लेना है और इस डिजाइन को खड़ा सीधा रखते हुए यहाँ पर हम छोटे छोटे चुन्नट भरेंगे। तो सबसे पहले हमें इस कपड़े को डबल करके इस तरीके से बराबर कर लेना है और जो बिना डिजाइन का कपड़ा है उसको हम कट करेंगे। तो यहाँ तक हमारी लेंथ होगी लोअर पार्ट की और नीचे से 1 इंच कपड़ा हम एक्स्ट्रा लेंगे इस तरीके से फोल्डिंग के लिए। तो यहाँ से हम करेंगे कपड़े की कटिंग और इस कपड़े को करेंगे हम एक बार फिर 4 फोल्ड। तो इसको इस तरीके से बिछा कर एक बार फिर डबल करेंगे। तो ये हमारी 4 लेयर हो गई कपड़े की। तो डिज़ाइन बराबर ना होने के कारण ये जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बाकी रहा है इसको भी हम कट कर लेंगे इस तरीके से। कपड़े को हमेशा हमें बराबर रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। और यहाँ से जो भी फोल्ड कपड़ा किया हमने वहाँ से जॉइंट कपड़े को काट कर अलग कर देंगे क्योंकि 2 हिस्सों में करना है कपड़े को। चौकोर भाग आगे और पीछे का भाग अलग अलग होगा। और लेंथ हमें जितनी भी चाहिए आप रख सकते हैं, 32 इंच से कम नहीं रखनी है। अगर आपकी लंबाई कम है तो कम भी रख सकते हैं और ज़्यादा है तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इस पूरे कपड़े की लेंथ रख रही हूँ। अगर ज़्यादा होगी तो बाद में नीचे से फोल्ड होगा तो ज़्यादा फोल्ड कर दूँगी, आप अपने हिसाब से लेंथ रख सकते हैं। तो ये हमारे 2 भाग हो गए, 2 पीस हो गए कपड़े के। तो अब हमें क्या करना है, इस कपड़े को एक बार फिर से फोल्ड करना है 4 फोल्ड और खुली वाली साइड हमें 1 इंच की मार्किंग करनी है इस तरीके से। ये हमारा 1 इंच पर कट हो गया और इससे आगे हमें 1 इंच की और मार्किंग करनी है और वहाँ पर भी हमें कट बना लेना है। और इस कट से आगे हमें ये छोटी छोटी चुन्नट डालनी है। 1 इंच का हमारा सिलाई मार्जिन होगा और दूसरा कट हमारा लूजिंग के लिए होगा।
अब हम करेंगे इस कुर्ती की स्टिचिंग। तो हमने एक 1.5 इंच की बुकरम पट्टी ली है इस तरीके से, आप देख सकते हैं, और एक ली है कपड़े की पट्टी। इसकी चौड़ाई हमने 1 इंच ज़्यादा ली है और इसमें डिज़ाइन हमने आड़े में रखी है ताकि एक और ही डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाए। और इस बुकरम पट्टी को सिलाई को बड़े करके इस पर अटैच कर लेना है और साइड वाले कपड़े को बुकरम पट्टी पर फोल्ड करके बुकरम पट्टी को कवर कर लेना है इस तरीके से, जैसा कि वीडियो में दिखा रही हूँ। दोनों साइड से हमें कपड़े को फोल्ड करके इसमें बड़ी सिलाई लगा लेनी है ताकि आप चाहो तो ये सिलाई बाद में बाहर भी निकाल सको। अब हमें समोसा लेस को नीचे रखते हुए इस तरीके से हमें एक सिलाई इसके ऊपर और लगानी है, जैसा कि वीडियो में दिखा रही हूँ। तो ये पट्टी हमारी तैयार हो गई है। अब हम करेंगे बाजू की आगे से फोल्डिंग। तो जितना भी हमें कपड़ा एक्स्ट्रा फोल्ड में रखा है उस हिसाब से आप फोल्डिंग कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इतनी तो आपको करनी ही है। तो एक बाजू तैयार हो गई, इसी तरीके से हमें दूसरी बाजू भी तैयार करनी है। तो दोनों बाजू रेडी हो गई हैं। इसके आगे हम करेंगे समोसा लेस अटैच इस तरीके से, जैसे हमने वो पट्टी बनाई है। तो इससे हमारा बाजू और भी सुंदर लगने लगेगी। आप चाहो तो इस पर गोटा या लेस भी लगा सकते हो दूसरी ऊपर। तो हमारी दोनों बाजू तैयार हो गई है और इसे हम साइड में रख देते हैं। और अब हम बनाएंगे गला इसका। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वो जो पट्टी बनाई है उसको अटैच करेंगे। तो इस अपर पार्ट को डबल करके यहाँ पर सीधी लाइन बना लेनी है बीचों बीच में इस तरीके से, जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ, ताकि हमें वो पट्टी अटैच करने में आसानी हो। इस तरीके से इस पट्टी को भी फोल्ड करके बीचों बीच इस तरीके से निशान बनाना है, यहाँ पर भी निशान बनाना है और इस तरीके से दोनों निशान को आपस में मिलाते हुए इस पट्टी को अटैच करना है। निशानों को बीचों बीच में रखते हुए इस पट्टी को हम अटैच करेंगे। ये सिला भी हम बड़ी रख सकते हैं। पट्टी के नीचे कपड़े में सलवट ना आ जाए उसका भी हमें ध्यान रखना है। नीचे से कपड़ा देखकर दूसरी सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। एक्स्ट्रा पट्टी को हमें कट कर लेना है। दोनों साइड से पट्टियाँ कट हो गई, फिनिशिंग दे दी है। और अब हम बनाएंगे गला। तो एक पट्टी ली है उरेब में इस तरीके से और इसकी चौड़ाई हम रखी है 1.5 इंच की और इस पट्टी को हम डबल करना है इस तरीके से और इस गले पर अपर पार्ट को सीधा रखते हुए इस गले पर अटैच करनी है। एक पैर का सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए पट्टी को और गले के कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, हल्के हाथ से रखते हुए हमें ये सिलाई लगानी है और गोलाई देनी है इस पट्टी की। कपड़ा कम होने के कारण कपड़ा दूसरा लिया है, आप सेम कपड़े की भी ये पट्टी लगा सकते हैं और छोटे छोटे आप सिलाई को ध्यान में रखते हुए ये कट लगाने हैं। सिलाई बिल्कुल भी नहीं कटनी चाहिए। और अब हमें सिलाई मार्जिन को पट्टी की तरफ रखते हुए इस पट्टी पर एक और सिलाई लगानी है इस तरीके से, जैसे कि वीडियो में दिखा रही हूँ, ताकि हमारी ये पट्टियाँ जम जाए। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उससे हमें कट कर लेना है ताकि फोल्डिंग में आसानी हो, बाहर ना दिखे फोल्डिंग के बाद। अब हमें इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और ये पट्टी बाहर बिल्कुल भी नहीं दिखनी चाहिए। इस तरीके से हमें फोल्ड करना है, क्योंकि अलग कलर की है तो बाहर दिखेगी तो अच्छी नहीं लगेगी। और इस सिलाई को आप बड़ा करके भी इस तरीके से लगा सकते हैं ताकि आप तुरपाई करके इस सिलाई को निकाल सकते हैं और आप चाहे तो इसको रख भी सकते हैं, बुरी भी नहीं लगेगी। आप चाहो तो इस गले को बुकरम पट्टी से भी बना सकते हो, लेकिन मैं बिना बुकरम पट्टी के ही बना रही हूँ, फिर भी बहुत ही प्यारा बनेगा। तो आगे का गला हमने तैयार कर लिया है इस तरीके से और इसी तरीके से हमें पीछे का गला भी तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं इतना हमने पीछे का गला तैयार किया है और ऊपर की सिलाई हमने ऐसे ही छोड़ रखी है। इससे पहले हम कंधे जॉइंट करेंगे। तो हमें क्या करना है, पीछे के गले की ये पट्टी को छोड़ते हुए इस तरीके से कंधे को रख कर हमें ये जो पट्टी लगाई है पीछे के गले को, इसको हमें इसके ऊपर फोल्डिंग करना है और ये सिलाई लगा लेनी है। जितना भी हमें सिलाई मार्जिन में रखा कपड़ा उसको सिलाई में लेते हुए दोनों कंधों को बराबर कर इसकी सीधी सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से आप कंधे जॉइंट करेंगे तो गले में बहुत ही फिनिशिंग आएगी ऊपर से जॉइंट की जगह से। और इस तरीके से हमें दूसरा कंधा भी जॉइंट कर लेना है। तो कंधे तो हमने जॉइंट कर लिए। अब हमें पीछे के गले पर सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमें इस आगे के गले को बाहर निकालना है और
पट्टी को पीछे की तरफ फोल्ड करना है। तो आप देख सकते हैं गले की फिनिशिंग। और अब हम इसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे जैसे कि आगे वाले गले में लगाई थी। तो इससे हमारे गले की कंधों पर फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है और सिलाई मार्जिन बाहर नहीं दिखता है। तो गला हमारा रेडी हो गया है, तैयार हो गया है। ये एक्स्ट्रा धागे हमें कट कर लेना है और ये जो कट लगाए थे टक्स के लिए इसको हमें सीधा करना है इस तरीके से चौक से। और अब हमें कट की जगह फोल्ड करके आधा इंच सिलाई मार्जिन में लेते हुए इस तरीके से तिरछी सिलाई लगानी है। तो इसी तरीके से हमें चारों टक्स भर लेने हैं। तो आप देख सकते हैं हमने चारों टक्स भर लिए। अब हम करेंगे स्लीव्स जॉइंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो स्लीव्स हैं इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और ये जो हमने आगे से ज़्यादा कट किया है उसको आगे की तरफ रखते हुए इसको जॉइंट करना है। तो इसको डबल करके हमें बीचों बीच एक सेंटर में कट लगा लेना है इस तरीके से जैसा वीडियो में दिखा रही हूँ। तो ये कट हमें बीचों बीच सेंटर में लगाया इस कट को। और ये कंधे वाली सिलाई है, इसको मिलाते हुए हमें इस तरीके से इस स्लीव्स को जॉइंट करना है जैसा वीडियो में दिखा रही हूँ। और आगे से स्लीव्स थोड़ी बड़ी है क्योंकि सिलाई मार्जिन में ज़्यादा लिया था और हमें अपर पार्ट में सिलाई मार्जिन कम था इसलिए ज़्यादा बड़ी हो गई। और इसको हमें इस तरीके से जॉइंट करना है और स्लीव्स के कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, हल्के हाथ से हमें इस तरीके से गोलाई में रखते हुए इसको जॉइंट करना है ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। तो आप देख सकते हैं स्लीव्स कितनी प्यारी जॉइंट हो रखी है। इसी तरीके से हमें दूसरी स्लीव्स भी जॉइंट करनी है। तो ऊपर से कुर्ती का पूरा पार्ट तैयार हो चुका है। अब हम ये जो कमर है इसको नापेंगे। तो ये हमारी 16 इंच, तो जितनी भी हमारी कमर है 16 इंच की है। तो 16 इंच हम नीचे का लोअर पार्ट है उसमें से निकालेंगे। तो यहाँ से हमें 16 इंच पर एक कट या मार्किंग कर लेनी है और इसके आगे का हमें चुन्नट डालनी है सारी की सारी। तो ये 2 कट है इसको छोड़कर हमें चुन्नट डालनी शुरू करनी है। ये चुन्नट आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी रख सकते हैं। तो चुन्नट डालने के बाद इसकी चौड़ाई भी हमें 16 इंच ही रखनी है, ये हमें ध्यान में रखना है। इस बात का ध्यान में रखते हुए ये चुन्नट डालेंगे। तो आपको जो भी छोटी बड़ी है पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। तो कुर्ती का नीचे का घेरा भी हमने चुन्नट डालकर तैयार कर लिया है इस तरीके से। और ये हमारे कट आ गए दोनों, इसको छोड़ देते हैं इसी का भी हम मेजरमेंट कर लेते हैं। तो ये हमारा 16 इंच का होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये हमारा एकदम बिल्कुल एक्यूरेट आया है 16 इंच। अब हम इसको इस लोअर और अपर पार्ट को इस तरीके से जॉइंट करेंगे जैसा कि वीडियो में दिखा रही हूँ। तो आगे का हिस्सा हमारा जॉइंट होकर तैयार हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी चुन्नटें आई हैं और दिखने में अभी भी प्यारी लगने लगी है। तो पूरी बनने के बाद तो आप देख ही सकते हैं। अब हमें क्या करना है, साइड की सिलाई लगानी है। तो ऊपर से बाजू को हमें बराबर करते हुए बाजू की सिलाई और नीचे कमर की सिलाई को हमें बराबर रखते हुए ये सिलाई लगानी है। जिस सिलाई मार्जिन छोड़ा था उस हिसाब से ये सीधी सिलाई लगानी है। और कमर से नीचे हमें कितनी आगे सिलाई लानी है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जितनी भी आपको आगे लानी है आप नीचे के पार्ट पर ला सकते हैं इस तरीके से जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। आप चाहो तो ये सिलाई यहाँ तक जॉइंट तक भी रख सकते हैं, 3 इंच भी नीचा रख सकते हैं, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो 3 इंच नीचा लिया तो हमारी यहाँ से हो गई 10 इंच। और अगर आप 3 इंच से ज़्यादा रखेंगे तो भी आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 11 इंच पर रख रही हूँ। तो जितना कुर्ती का सिलाई मार्जिन रखा है इतना ही यहाँ पर मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई पक्की कर लेनी है और रोक देनी है। और ये एक्स्ट्रा बाजू हमें कट कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से आपको दूसरी साइड वाली सिलाई भी लगानी है। तो ये जो हमने कमर से नीचे की सिलाई कितनी लगाई है इसको नाप कर दूसरी वाली साइड भी हमें इसी तरीके से मार्किंग करके हमें ये सिलाई लगानी है। और चौक फोल्डिंग के लिए ये कपड़ा हमें सिलाई मार्जिन में इतना रखना ज़रूरी है। और अब हम करेंगे चौक की फोल्डिंग। तो इस तरीके से दोनों साइड में हमें कपड़े को फोल्ड करना है। ये जो सिलाई मार्जिन है इसको हमें इस तरीके से दोनों साइड हमें फोल्डिंग करना है अलग करके इस तरीके से। और इस पर सिलाई लगानी है। साइड वाली सिलाई हम जितना कपड़ा सिलाई मार्जिन में छोड़ा था इतना हमें फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगानी है।
तो यहाँ तक हमारी सीधी सिलाई हो गई और ये जो जॉइंट आ गया है हमारा सिलाई वाला, यहाँ से हमें मशीन को घुमाकर इसके ऊपर से इस तरीके से छोटी सीधी सिलाई पक्की करते हुए फिर से मशीन को घुमाकर इस कपड़े को जितना भी फोल्ड हुआ है उसको फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो साइड वाली हमारी सिलाई चौक बनकर तैयार हो गई है सिलाई लगाकर। तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी चौक बनी है। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें ये चौक बना लेनी है। तो दोनों साइड से इसी तरीके से हमें चौक बनाई है। नीचे से अब हम करेंगे घेरे की फोल्डिंग। तो जितना भी आपने कपड़ा लिया है घेरे की फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा उतना ही आपको फोल्ड करना है। मैंने कपड़ा थोड़ा ज़्यादा ही एक्स्ट्रा लिया है तो इसकी पट्टी थोड़ी चौड़ी रख रही हूँ क्योंकि इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा है। और आप इससे ज़्यादा चौड़ी ना रखें क्योंकि ज़्यादा चौड़ी आप अच्छी नहीं लगेगी। साइड से चौक फोल्ड किए इतना भी आप फोल्ड कर सकते हैं। और इसी तरीके से दूसरा घेरा भी हमें फोल्ड करके तैयार कर लेना है। तो ये घेरा हमारा फोल्ड हो गया है। यहाँ पर सिलाई पक्की कर लेनी है ताकि खुले ना, और तुरपाई करे तो पक्की करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा घेरा फोल्ड हुआ है। तो दोनों घेरे हमने फोल्ड करके तैयार कर लिए हैं और इसकी लंबाई भी बराबर रखनी है, इस बात का ध्यान रखना है। और साइड में ये जो चौक बनी है यहाँ पर हम इस तरह से डोरी बनाकर इस तरह से फोल्ड करके इस चौक पर अटैच कर लेंगे। अगर हमें कोई भी लटकन लगानी है तो इस डोरी में आराम से हम लगा सकते हैं बाद में भी, इसीलिए पहले ही हमने अटैच कर लिया है। और इस तरीके से साइड दूसरी साइड ये हमें ये डोरी लगा लेनी है। और आप चाहो तो यहाँ पर समोसा लेस भी लगा सकते हो साइड में चौक पर, और आप चाहो तो कोई दूसरी लेस भी लगा सकते हो, गोटा भी लगा सकते हो। लेकिन मेरे पास लेस कम है इसलिए मैं नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ ऊपर ऊपरी लेस लगाई है। अब हमें इस पर प्रेस कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं इसका लुक कितना प्यारा आया है और आप इसकी फिटिंग भी देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। और फिटिंग में बिल्कुल भी झोल वोल कुछ भी नहीं आया है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दे ताकि नए वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।